जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओनली स्मार्ट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पिछले 6 महीने का महत्वपूर्ण चर्चित निधन से संबंधित पर्च पढ़ने वाले हैं, यानी कि लास्ट 6 मंथ इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित पर्च पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। दोस्तों चलिए करते हैं पहला पर्च से स्टार्ट। कि पहला पर्च है कि हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वे किस पार्टी के संस्थापक थे? तो मुलायम सिंह यादव पर समाजवादी यानी कि सपा पार्टी के संस्थापक थे। तो इस पर्च का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा, यहाँ बात हुआ है मुलायम सिंह यादव के, तो मुलायम सिंह यादव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, 8 बार विधायक रह चुके थे उत्तर प्रदेश में, 7 बार सांसद और केंद्र में 2 बार मंत्री भी रह चुके थे। तो यह सभी पॉइंट ध्यान रखें। तो मुलायम सिंह यादव का निधन हाल ही में 82 वर्ष की आयु में हो गया। तो यह सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में के.एन. सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? तो के.एन. सिंह पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये रहेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम दिनों तक कार्यकाल संभालने वाले कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, तो वह पर के.एन. सिंह थे, जो कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर मात्र 17 दिन ही रहे थे। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, इनका निधन हाल ही में हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिग्गज एक्टर कृष्णम राजू का निधन हो गया। वे कौन थे? तो कृष्णा राजू पर एक अभिनेता थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा, आप लोग बाहुबली मूवी तो देखे होंगे, तो बाहुबली फिल्म में जो हीरो का किरदार निभाए हैं प्रभास ने, उन्हीं का चाचा लगते थे, जो कि कृष्णम राजू। इनका निधन हाल ही में हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हुआ है। तो यहाँ पर किस देश के पूर्व अंपायर से असद रऊफ थे? यहाँ पर पाकिस्तान के पूर्व अंपायर थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। दोस्तों अगर सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है, तो आपको वीडियो को लाइक कर दे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो राजू श्रीवास्तव पर जो कि भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार थे। तो भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार जो कि राजू श्रीवास्तव थे, तो इनका निधन फिर हाल ही में हो गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो दुनिया का सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया, उनका नाम है ओमे हाजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये रहेगा। ओमे हाजी पर दुनिया के सबसे गंदे आदमी। अच्छा, इनको दुनिया का सबसे गंदे आदमी क्यों कहा जाता है? जो कि जब से यह होश संभाले, यानी कि जब से यह अपने होश में है, उस समय से यह कभी नहाए ही नहीं। अच्छा, आपके दिमाग में एक प्रश्न घूमता होगा कि यह दुनिया के सबसे गंदे आदमी इनको कहा जाता है, यह किस देश के हैं? तो यह फिर ईरान के रहने वाले थे। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। इनका निधन 94 वर्ष की आयु में हाल ही में हो गया है। तो आप एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले प्रश्न, तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि सैयद सिबते रजी का निधन हो गया। वह भारत के किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो सैयद सिबते रजी झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अब्दुल गफ्फार नाडिया डवाला निधन हो गया। वे कौन थे? अब्दुल गफ्फार नाडिया डवाला का निधन हो गया। ये एक फिल्म निर्माता थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर टॉपिक वाइज जीके और जीएस कवर किया जाता है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहता है। तो सभी वीडियो का समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे। और सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम समर बनर्जी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में अमिताभ चौधरी का निधन हुआ,
वे कौन थे? तो अमिताभ चौधरी फ्रेंड्स, जो कि बीसीसीआई के पूर्व सचिव थे, जिनका निधन हाल ही में हो गया। अच्छा, यहाँ बात हुई बीसीसीआई के पूर्व सचिव थे अमिताभ चौधरी। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कि आप लोग तो बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में जानते होंगे कि वर्तमान में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष है वो रोजर बिन्नी है। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कि प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई का सचिव का है कौन है, तो आप बीसीसीआई के जो प्रेजेंट टाइम में सचिव है अमित शाह का जो लड़का है जय शाह है। तो आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नागालैंड राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रसिद्ध लेखिका और पद्मश्री विजेता का निधन हो गया है, नाम क्या है? तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि नागालैंड राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रसिद्ध लेखिका और पद्मश्री विजेता जो कि इनका निधन हाल ही में हो गया, इनका जो नाम है वो डॉक्टर तेमसुला आओ। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो कि उमा पेमा राजू का निधन हो गया, वे कौन थे? तो हाल ही में उमा पेमा राजू का निधन हो गया, वे एक भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये रहेगा कि जो कि भारतीय यानी कि भारतीय नागरिक थे, अमेरिका में पत्रकारिता करते थे, जिनका निधन हाल ही में हो गया। इनका नाम है उमा पेमा राजू। चलिए अगला प्रश्न है कि पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुषवर्ण बनर्जी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए डॉक्टर सुषवर्ण बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर और 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से भी प्रसिद्ध थे, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। इन्हें 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी सर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध पंजाबी गायक का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध पंजाबी गायक का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम बलविंदर सफारी है। इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि असम के प्रसिद्ध साहित्यकार अतुलानंद गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए असम के प्रसिद्ध साहित्यकार अतुलानंद गोस्वामी को जो कि 2006 में जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया, वे थे? तो अनंत यशवंत खरे जो कि मराठी लेखक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो शेन वॉर्न का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन जो कि ओपेक के महासचिव का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो ओपेक के जो महासचिव जो कि प्रेजेंट टाइम में थे, जिनका निधन हाल ही में हो गया, तो इनका जो नाम है वो मोहम्मद बरकिंडो है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 फरवरी 2022 को बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो बप्पी लाहिड़ी पर जो कि एक संगीतकार थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये रहेगा, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 8 फरवरी 2022 को परवीन कुमार सोबती का निधन हो गया, वे कौन थे? तो परवीन कुमार सोबती एक अभिनेता थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अच्छा, आप लोग महाभारत देखे होंगे, तो महाभारत में फिर भीम का जो किरदार निभाए हैं वही थे जो कि परवीन कुमार सोबती, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक और ILSA के निर्देशक डॉक्टर अजय कुमार परिंदा का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अजय कुमार परिंदा को 2014 में जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध कलाकार अच्युतन कुदलुरु का निधन हो गया है, उनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? अच्युतन कुदलुरु का जन्म जो कि केरल राज्य में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भूपिंदर सिंह का निधन हो गया, वे थे? तो भूपिंदर सिंह एक गजल गायक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेडबुल फार्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक का निधन हो गया,
तो रेडबुल फार्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक थे वो डीट्रज मात्चिट्रज। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में निर्मल सिंह कहलो का निधन हो गया, वे कौन थे? तो निर्मल सिंह कहलो जो कि पंजाब के पूर्व स्पीकर थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया, उनका उपनाम क्या है? तो प्रसिद्ध गायिका जो कि भारत के प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन हाल ही में जो कि हो गया, इनका उपनाम जो कि स्वर कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया, वे थे? तो पुनीत राजकुमार पे कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत का निधन हो गया, वे कौन थे? तो बिपिन रावत पर जो कि भारत के पहले सीडीएस बने थे, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, जिनका निधन 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो वो अनिल चौहान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अरुण बाली पर एक अभिनेता थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 16 जनवरी 2022 का पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वे कौन थे? तो पंडित बिरजू महाराज का निधन हाल ही में हो गया, वे एक कथक कलाकार थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का निधन हाल ही में हो गया है, उनका नाम क्या है? तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर जो कि चंद्रा नायडू थे, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि लुइस एचेवेरिया का निधन 100 वर्ष की आयु में हो गया है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लुइस एचेवेरिया का निधन 100 वर्ष की आयु में हाल ही में हो गया है, या फिर मेक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लुइस फ्लेक्चर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो लुइस फ्लेक्चर जो कि एक अभिनेत्री थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जिनका निधन हाल ही में उनका है, उनका नाम अवध कौशल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बेरी सिंक्लेयर का निधन हाल ही में हो गया है, वे किस देश के पूर्व क्रिकेट कैप्टन थे? तो बेरी सिंक्लेयर फिर न्यूजीलैंड देश के पूर्व क्रिकेट कैप्टन थे, जो कि पुरुष टीम के। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हुआ, वे कौन थी? तो हिलेरी मेंटल फिर एक लेखिका थी, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि महिला अधिकार कार्यकर्ता सेवा की संस्थापक का निधन हो गया है, नाम क्या है? तो महिला अधिकार कार्यकर्ता सेवा के संस्थापक का निधन, जिनका नाम है इल्ला भट्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। देखिए 2022 के चर्चित निधन है कि लास्ट 6 मंथ के टॉप 37 यानी कि 37 प्रश्न को कवर किए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू गाइस, आपका दिन शुभ हो।